नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से आज पहुंच चुका हूं एक ऐसे सितारे के घर जिसने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजस्थान का तो नाम रोशन किया है, साथ ही साथ शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का भी नाम रोशन किया। दोस्तों, इस बच्चे ने आज से 4 साल पहले डिस्ट्रिक्ट खेला फुटबॉल के गेम में, फिर अभी कुछ दिन पहले इसने स्टेट खेला और राजस्थान स्टेट में इसने नाम कमाया। और अभी हाल ही फिलहाल यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे लगभग 2 या 3 दिन पहले ही इस बच्चे ने नेशनल खेला और फुटबॉल के नेशनल में इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म दिया और अभी लिस्ट आने वाली है, चयन हो चुका है आगे के टीम के लिए भी इसका। तो हम आ चुके हैं सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के त्रिलोकपुरा सिहोड़ी गांव में। तो चलते हैं प्रिंस कुमार समोता उस बच्चे के पास जिसने राजस्थानी नहीं बल्कि देश में शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के साथ साथ पूरे राजस्थान और देश का नाम रोशन किया है, भविष्य का सितारा है। मेरे साथ मौजूद हैं आज शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के बीए डिपार्टमेंट्स के हेड धर्मेंद्र जी। तो चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी मेरे साथ चलें इस बच्चे की तरफ। बच्चे के घर पर हम लोग चल रहे हैं, वहां पर बात करेंगे बच्चे के माता पिता सभी लोगों से कि कैसा लग रहा है उनको। चलिए, हम आ चुके हैं कुमार प्रिंस समोता के घर। तो नमस्कार सभी लोगों को, कैसे हैं? तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिंस के पिताजी से। प्रिंस के पिताजी सीकर शहर में ही LIC मैनेजर हैं। और सर, सबसे पहले तो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, पूरी संस्थान को धन्यवाद। सर, कैसा लग रहा है आपको? आपका बच्चे ने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट, और अब स्टेट की सीमा को लांघ करके नेशनल खेल के बच्चा घर में बैठा हुआ है प्रिंस। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये पूरा संस्थान के अथक प्रयासों से हो पाया है और संस्थान का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहता है सर। सर, आपको मतलब जब पहली बार ये पता चला कि ये बच्चा, क्योंकि अभी 15 या 20 दिन पहले ही इस बच्चे ने स्टेट खेला, उसके बाद जब आपको ये पता चला कि अब अपकमिंग 15 डेज में ही इसको नेशनल भी खेलना है, तो आपके जो मन में चीज़ें उमड़ रही थी, क्या बता सकते हैं कैसा लग रहा था? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये जब नेशनल के लिए ट्रायल के लिए गया चित्तौड़गढ़, इसका नेशनल का ट्रायल था, तो बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा था कि हमारा बच्चा नेशनल खेलने के लिए जा रहा है अभी। और फाइनली इसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, तो बहुत खुशी हुई, पूरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है। बच्चे की दादी जी बैठी हुई हैं, प्रिंस बैठा हुआ है, प्रिंस की माता जी बैठी हुई हैं और प्रिंस का भाई बैठा हुआ है कुमार आदित्य, जो अभी JEE की तैयारी कर रहा है। निकट भविष्य में इससे भी अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है। आगे की एक्टिविटीज़ करेंगे, जानेंगे कि क्या सपने लेकर ये बच्चा आगे बढ़ रहा है। शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ऐसी प्रतिभाओं को किस तरीके से आगे रखता है। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट्स हेड्स आएँ और सम्मान की रस्मों को अदा करें राजस्थानी अंदाज में। तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात। बहुत अच्छी बात है। और ये मेडल जिस तरीके से चमक रहा है SGI का, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही चमकें। और एक राजस्थानी अंदाज में पगड़ी पहनाकर देखो दादी जी ने मेडल। अब मैं चाहूंगा कि राजस्थानी अंदाज में पगड़ी पहनाकर, साफा पहनाकर धर्मेंद्र जी बच्चे को सम्मान प्रदान करें। हमेशा धर्मेंद्र जी अपने डिपार्टमेंट्स के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जब बच्चे नाम रोशन करते हैं तो माता पिता के साथ साथ सभी शिक्षकों को, सभी को अच्छा लगता है और खुशी होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। कैसा लग रहा है पगड़ी पहनकर भाई? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अच्छी बात है ना। आगे की रस्म भी और करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी सम्मान राशि, या हम कह सकते हैं प्रोत्साहन राशि, संस्थान की तरफ से हर ऐसे बच्चे को दी जाती है। तो धर्मेंद्र जी, एक सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र, दोनों चीज़ें आप लेकर आएँ। जब
चमक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगा बात। तो सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र जी आपसे ही पूछना ही चाहूँगा कि इस बच्चे के बारे में, कुमार प्रिंस समौता के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, ये जो बच्चा है अपना अभी रिसेंटली BA 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट है। सेकेंड ईयर बोल दो चाहे 4 सेमेस्टर बोल दो। और दूसरा ये कि ये जो बच्चा अपने पास में आता है एडमिशन के लिए, तो इनके पिताजी का और बच्चे का जो मेन जो मोटिव था वो यही था कि सर हमें स्पोर्ट्स का है मेन अपना। तो जब बच्चे का एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे इनके पिताजी की जो मेन क्वेरी थी वो यही थी कि सर जिस प्रकार का जो इंस्टीट्यूट चाहिए ना, उस इंस्टीट्यूट की हमें तलाश है। तो हम लोग अदर इंस्टीट्यूट में भी जाके आए, लेकिन जैसे हमें किसी ने जानकारी दी कि भाई ये जो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, ये डिग्री के साथ साथ में अपना कंपटीशन का भी है, साथ में स्पोर्ट्स का भी है, और साथ में इनका NCC का भी अच्छा काफ़ी योगदान है। तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने मेरे से इंक्वायरी की थी, और इंक्वायरी करने के बाद में जब ये हर चीज़ में फुलफिल हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो इनका एडमिशन का वो प्रोसेस रहा था। और प्रोसेसिंग के बाद में इनका लास्ट में एक ही था कि सर अब हम लोग जिस सपने को लेके आए हैं वो हमारा जो सपना है वो पूरा होना चाहिए। तो मैंने इनसे यही उम्मीद, मतलब मेडिसिन की यही उम्मीद थी कि भाई हम लोगों का जो मेन जो मोटिव है वो जल्द से जल्द हम लोग अचीव कर ले। और वो पूरा होता हुआ दिख भी रहा है। हाँ, वो इनको धीरे धीरे सर, जैसे बच्चा फर्स्ट ईयर में जैसे था तो इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हुआ, उस टाइम से इनको धीरे धीरे जो इनकी जो सपने थे वो सपने इनको सच होते हुए दिख रहे थे इनको। और अभी जो वर्तमान में इनका जो सपना है वो इनका पूरा हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत ऊंचाइयों को छूना है सर, अभी तो थोड़े ही सपने पूरे हुए हैं। इनके पिताजी से पूछते हैं कि क्या सपना इस बच्चे का रहा है, क्या आपके सपने रहे हैं, और बच्चा आगे किस तरीके की चीज़ें कर रहा है? बच्चे का भी यही विजन था और मेरा भी यही मिशन था कि हम बच्चे को एक बेस्ट प्लेयर बनाएं। इसका शुरू से ही फुटबॉल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, स्कूलिंग से ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट था इसका, और मैंने इसको इसकी इंटरेस्ट के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया। और आज बहुत खुशी की बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल करके अभी नेशनल खेल के आया है। अंडर 16 में भी इसने नेशनल खेला था और अब अंडर 20 के अंदर भी नेशनल खेला है। हम और सबके लिए बड़ी प्राउड फील हो रहा है। दूसरा, संस्थान की ओर से बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला है। बच्चे को भी समय समय पे प्रॉपर मार्गदर्शन और स्पोर्ट्स के लिए एक उचित वातावरण संस्थान ने उपलब्ध करवाया है। तो हमारी ओर से संस्थान को भी बहुत धन्यवाद और संस्थान का शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सर कि संस्थान ने किस तरीके से इस बच्चे के लिए मदद करी है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन की बात है, काफ़ी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि संस्थान की मदद या संस्थान के क्या आपको चीज़ें मिली हैं, बेनिफिट्स, वो बताएं सर। संस्थान सर समय समय पे मार्गदर्शन देता रहता है बच्चे को कि अभी ये इवेंट आ रही हैं, अभी ये इवेंट आ रही हैं, इस इवेंट के लिए इस प्रकार की आप तैयारी रखिए, इस इवेंट के लिए आप वहाँ तैयारी कीजिए। एक फ्री ऑफ फ्रीडम स्पोर्ट्स के लिए उपलब्ध करवाते हैं। जिस स्थिति में अपना करियर बनाना चाहते हो, जिस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हो, उस दिशा के लिए एक उचित वातावरण संस्थान उपलब्ध करवाता है। और रियली संस्थान का सपोर्ट अच्छा रहा कि ये साथ साथ में अपनी एजुकेशन भी चल रही है और साथ में अपना करियर स्पोर्ट्स के अंदर भी ये बढ़ा रहा है। संस्थान तो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। इसी कड़ी में बच्चे की दादी जी के साथ मैं जुड़ना चाहूँगा। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है दादी जी, है ना? मतलब खुशी बहुत है और शब्द कम पड़ रहे हैं, थोड़ा सा भावुक माहौल होता नजर आ रहा है, मगर कोई नहीं, आशीर्वाद रहता है। प्रिंस से तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर प्रिंस की मम्मी से पहले बात कर लेते हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है कि बच्चे ने पूरे देश में आज नाम रोशन किया है और आगे भी नाम रोशन करेगा? बहुत खुशी होती है और ये और होता है कि और ऊंचाइयों को छुए बस ये। हाँ, कितनी मेहनत आपकी रही है, कितना त्याग आपका रहा है, थोड़ा बताएंगे? बस यही हमारा तो त्याग है। हम खाना वाना टाइम पर देते हैं बच्चों को बस। मतलब बच्चों को खाना टाइम पे मिल जा रहा है ना। एक स्पोर्ट्स प्लेयर को खाना टाइम पे मिल जाए, उससे बड़ी क्या बात है, हैं? ऐसा क्या? जैसे पान सिंह मूवी में भी ऐसा होता है कि खाने के लिए ही जो है स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेता है। देसी घरेलू चीज देते हैं इसको, बाटी वगैरह घी में डाल करके वो देते हैं जिससे शरीर मजबूत रहे। चलिए, अच्छी बात है। आप इसके छोटे भाई हो, कुमार आदित्य,
कैसा लग रहा है भाई ने नाम रोशन किया है? फीलिंग प्राउड ऑफ माय ब्रदर। ऑफ माई ब्रदर। चलिए अच्छी बात है। आपके क्या सपने हैं आगे के? मैं अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ फॉर इंजीनियरिंग करने के लिए। बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। तो इसी कड़ी में अब मैं प्रिंस से बात करूंगा। तो कितनी खुशी हो रही है जब आपको ये पता चला कि आप स्टेट क्वालिफाई हो गए हैं और नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए और अब नेशनल खेल भी लिया, तो कितनी खुशी हुई? क्या कभी कभी लगता है कि ये सब सपना सा है? हाँ, अपन सपना कह सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ एक सपने से ही चालू हो जाती है। क्योंकि जब भी अपन कुछ करने की सोचते हैं वो एक सपना ही होता है अपना स्टार्टिंग में। तो वही है, जब भी कोई होता है तो एक प्राउड मोमेंट होता है। चलिए अच्छी बात है। कितनी खुशी हो रही है? अच्छा लग रहा है मेरा। अच्छा लग रहा है। आगे के क्या सपने हैं? मतलब मेरे पास तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास क्वेश्चंस ही कम पड़ जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा शैक्षिक योग्यता में अच्छी चीज़ें हासिल कर लेता है, कुछ उत्कृष्टता प्रकट करता है, तो उसके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज पूछने के लिए हमारे पास ढेरों क्वेश्चंस होते हैं। मगर जब बच्चा स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में नाम रोशन करता है तो मुझे लगता है क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं और एक कंसिस्टेंसी और दृढ़ता वाली चीज़ ही जाननी जरूरी रह जाती है। तो क्या सोच लेकर आप आगे बढ़े थे? इस खेल को कैसे चुना और फैमिली का सपोर्ट किस तरीके का रहा? मैं जब स्कूल में था तो क्लास 11 से मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना। और तभी से मैं 12th क्लास में मैंने नेशनल खेला था, मेरा फर्स्ट नेशनल खेला था। तभी से मैंने सोच लिया था कि मेरे को कैरियर मेरा फुटबॉल में बनाना है। तो उसी के लिए मैं रेगुलर हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने क्लब्स के अंदर और अपनी एकेडमीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरे को मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस चीज़ में। स्पेशली मेरे डैड मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि फैमिली का जब सपोर्ट मिलता है तो फिर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और अपना एम एक तरफ, है ना। चलिए, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जहाँ से अभी तक हजारों सितारे निकल चुके हैं, किसी न किसी फील्ड में नाम रोशन कर चुके हैं। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, गोल्ड मेडलिस्ट की बात हो, यूनिवर्सिटी टॉपर्स की बात हो, या फिर देश विदेश में MNCs में झंडा फहराने की बात हो, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के लाल हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपको संस्थान का या संस्थान के डिपार्टमेंट्स का क्या सपोर्ट मिला? संस्थान का डिपार्टमेंट्स का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर रंजीत सेसमा जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। और मेरे डिपार्टमेंट से मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला है। जैसे कि मैं कई बार स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, तो जैसे मेरी एकेडमिक्स अगर थोड़ी सी लेफ्ट हो जाती थी तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे ताकि मैं अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और एम को भी अपना लेके चलें। डिपार्टमेंट हेड्स किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? धर्मेंद्र जी थोड़ा सा बताएंगे आप। मतलब आपने कहा कि एकेडमिक्स को लेकर साथ में चलते हैं, तो जैसे आपकी क्लासेस वगैरह छूट जाती हैं तो कैसे आपको टीचर सपोर्ट करते हैं? तो जब भी मेरे को मेरी क्लासेस लेफ़्ट आउट हो जाती हैं तो मेरे को हमेशा या तो इवनिंग क्लासेस के अंदर ऐड कर लिया जाता है या फिर मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस का मौका मिलता है जिससे कि मैं एकेडमिक्स कवर हो जाती हैं। बिल्कुल। क्या स्पोर्ट्स में संस्थान किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है, थोड़ा बताएं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं, तो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और जब भी मेरे को कहीं बाहर जाना हो या किसी अलग इवेंट में जाना हो तो मेरे को इंस्टीट्यूट से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और टाइम टू टाइम मेरे को ये इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि बच्चा निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है। संस्थान के साथ साथ उसके माता पिता, गुरुजन और उसके कोचेज़ वगैरह उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका सपना क्या है? मेरा सपना इंडियन प्लेयर बनना है, इंडिया के लिए खेलना है। इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। चलिए अच्छी बात है, कम शब्दों में अच्छा जवाब आपने दे दिया। अभी 12वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है प्रिंस, CBSE का भी और अपने RBSE का भी। तो ऐसे बच्चे जो 12वीं के बाद कॉलेज की तरफ, डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ आना चाह रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में कॉलेज डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कराई जाती है, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है, NCC भी हमारे यहाँ पर सुविधा है बच्चों के लिए, हॉस्टल्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन में आना चाह रहे हैं उनको आपकी तरफ से कोई संदेश? मेरा एक ही सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स को कि SGI बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑल इन वन सब कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप क्या कम शब्दों में शॉट खेल रहे हैं, अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कुमार प्रिंस समोता श्री माधोपुर के त्रिलोकपुरा सिहोड़ी गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे
स्टूडेंट हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के। आज हम इनके घर आए हैं। इनके पिताजी, इनकी दादी जी, इनकी माताजी, इनका भाई और मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट हेड्स हमारे धर्मेंद्र जी, जो विशेष रूप से स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में सैकड़ों विद्यार्थी नाम रोशन कर रहे हैं। तो बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा है, अपने सपने को साझा किया है हमारे साथ। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि निकट भविष्य में ये बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखे, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने प्यारे से गांव त्रिलोकपुरा सिहोड़ी का नाम रोशन करे, श्री माधोपुर तहसील के साथ साथ पूरे इंडिया का नाम रोशन करे। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सितारे के वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।